बार भी आज की काउंसिल मीटिंग थी और हमारे दोनों साथी कुलदीप चहल जी, विशाखा सलान जी भी उस मीटिंग में उपस्थित थे। मजे की बात है कि वैसे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में ज़्यादा दिखते हैं, बाहर ज़्यादा दिखते हैं, दिल्ली की काउंसिल मीटिंग में तो आते नहीं, लेकिन आज बहुत दिन बाद आए और पूरी मीटिंग को, आज मीटिंग एक तरीके से आप कह सकते हैं एनडीएमसी में जब से हम लोग आए हैं पहली बार पूरी मीटिंग अव्यवस्थित हुई और डिस्टर्ब हुई। और उसका बड़ा कारण था, कुलजीत चहल जी हमारे साथी ने एक विषय उठाया था और सब लोगों ने उनसे एक सवाल पूछा कि दिल्ली के जो टैक्स का पैसा है, एनडीएमसी में भी जो लोग टैक्स देते हैं, उसका जो मनी है, उसका जो दुरुपयोग आपने किया है, उस दुरुपयोग का जवाब आपको सबके सामने देना चाहिए। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप चुने हुए हैं और आपने जो बड़ा भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार करके जो आपने दिल्ली की जनता से वायदे किए थे, धोखाधड़ी की थी, आपने कहा कि मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, और जिस तरीके से शीश महल जो इन्होंने बनाया है, इस शीश महल के से जवाब उनसे पूछा गया कि इस शीश महल के बारे में पता है कि आपके पर्दे, आपके कोमोड, आपके घर, कितने पेड़ आपने उखाड़े, और लगातार उनसे पूछा गया कि केवल एक बार आप जवाब दे दीजिए कि क्या है, सच क्या है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है और एनडीएमसी में भी आप हैं। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और पूरी मीटिंग में, इसलिए आज हमारे पास क्या एजेंडा पास हुआ, क्या एजेंडा पास नहीं हुआ, इसकी कोई जानकारी भी नहीं है, क्योंकि लगातार उनसे ये मांग होती रही कि आप इसका जवाब दीजिए, आपने भ्रष्टाचार किया, दिल्ली की जनता को बताइए कि आपने ये करोड़ रुपए जो इस घर को बनाने में लगाए हैं, क्या यही आपकी ईमानदारी है, क्या यही आपकी अलग पॉलिटिक्स है, क्या यही आपका, जिस तरीके से आप पॉलिटिक्स इज डिफरेंट जो आप कहते थे, यही आपका रंग महल, शीश महल जिसको आप कहना चाहिए। तो इसके बारे में लगातार उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने एक भी जवाब उसके बारे में नहीं दिया। सिलसिलेवार सवाल उनसे पूछे गए और वो सवाल हमारे साथी कुलजीत चहल ने पूछे, कुछ सवाल विशाखा सैलानी जी ने पूछे, कुछ सवाल हमने पूछे, लेकिन वो पूरी मीटिंग में उनके पास देने के लिए जवाब नहीं था और मीटिंग तुरंत जल्दीबाजी में करके छोड़ करके चले गए। तो ये उनका शीश महल, रंग महल, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, ये एनडीएमसी में उनके कारण से मीटिंग डिस्टर्ब हुई है। कुलजीत जी ने चूंकि उनसे कुछ सवाल अलग अलग तरीके से पूछे थे, तो मैं कुलजीत से बोलता हूँ कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हमारे वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी, मेंबर साथी विशाखा जी और हमारे एनडीएमसी के अधिकारी। साथियों, एनडीएमसी के इतिहास में जो आज की एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग थी, वो अलग रूप से याद रखी जाएगी। एक ढोंगी राजा, मैंने कहा कि केजरीवाल जी बहुत कहानी सुनाने की आपको आदत है, मैं भी एक कहानी आपको सुनाता हूँ। आप एक ढोंगी राजा ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया और उनसे कहा कि मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं तो 4 बेडरूम के फ्लैट में रहता हूं, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आपके उस ढोंग, उसके अवंडर में वो दिल्ली की जनता आपके बहकावे में आ गई। मैंने आपने कहा अरविंद केजरीवाल जी कि आप दिल्ली के जो शीला दीक्षित का बिजली का बिल 10 एसी का जाता है, तो वो बिल जनता के टैक्स पेयर से जाता है। तो मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जी, मेरे टैक्स से भी जाता है, हमारे एनडीएमसी के ऑफिसर बैठे हैं वो भी, और मेरे जितने तमाम पत्रकार साथी बैठे हैं, आपकी जो टैक्स सैलरी जाती है उससे भी जाता है। तो मैंने उनको एक फोटोग्राफ दिखाई, सिलसिलेवार मैंने उनको फोटोग्राफ दिखाई, मैंने उनको बार फोटोग्राफ दिखाई। मैंने कहा ये जो पत्थर लगा हुआ है संगमरमर, ये पत्थर आपका 6 करोड़ का लगा हुआ है, आप जवाब दीजिए, हिसाब दीजिए। मैंने कहा कि जो आपकी किचन है वही 1 करोड़ से ऊपर के गरीब का तो खाना मुहैया नहीं करा पा रहे। ऐसे मैंने तमाम जवाब जब उनसे पूछे, उनके पास जवाब नहीं। घूर के देख रहे थे, ऐसे गुस्से से मैं देख रहे थे, पसीना साइड से आ रहा था, ऐसे लग रहा था बीपी अप हो गया और शुगर डाउन हो गई हो। तो मैंने कहा आप गोली ले सकते हैं तो ले सकते हैं। पर अरविंद केजरीवाल जी बार कह रहे थे मीटिंग बढ़ाओ। थोड़ी देर में उसके विजुअल्स भी आपके सामने आ जाएंगे जो उस मीटिंग में हुआ, जो हम कह रहे हैं तथ्यों के साथ कह रहे हैं। जब ये सारी मीटिंग आगे बढ़ रही थी तो मैंने उनसे कहा कि 45 करोड़ के जो आपने, आपके घर में जकूजी लगा हुआ है, हमने तो, आप में शायद किसी घर में जकूजी नहीं होगा, जितने भी घर में लेफ्ट से पानी आता, राइट से पानी आता, हमने भी नहीं देखा। आप जकूजी का बता दीजिए। उनकी फोटो दिखाई, बार फोटो को ऐसे घूर के देख रहे थे, मुझे घूर के देख रहे थे। मैंने कहा भैया घूर के डराइए मत, जवाब दीजिए, जनता का हिसाब दीजिए, और बिजली का जो आपका लाखों करोड़ों रुपए का बिल आ रहा है उसका जवाब और हिसाब दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल के पास
इन जवाबों का हिसाब और जवाब नहीं था। वो मीटिंग छोड़कर भाग गए, मीटिंग को जल्दी समाप्त करके करवा के मीटिंग छोड़कर भागने लगे। मैंने फिर पूछा, वो वीडियो आएगी आपके सामने, एजेंडे डिस्कस बार बार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चेयर करते हैं, चेयर के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती है, उसको बताते हुए आगे चलो आगे चलो। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा, इस एनडीएमसी के इतिहास में अरविंद केजरीवाल जी जो महाढोंगी महाठग हैं, उन ठग के लिए हमने जो पूछा कि दिल्ली की जनता को बकाया, दिल्ली की जनता पूछ रही है आपसे जवाब, आपके घर आना चाहते हैं। वो एनडीएमसी के लोगों का भी टैक्स पेयर का पैसा है, वो एनडीएमसी का भी टैक्स पेयर का पैसा है, वो आपकी सबकी सैलरी का टैक्स पेयर का पैसा है। 45 करोड़ का दीजिए। मैंने कहा पेड़ों को जो आपने काटा है, पेड़ों को जो आपने काटा है उसकी परमिशन नहीं है, एनजीटी की इंक्वायरी, उसका जवाब दीजिए। मैंने कहा जो आपने पुराना बंगला था, हेरिटेज बंगला था, विदाउट परमिशन आपने गिरा दिया, उसका जवाब दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई जवाब नहीं था, कोई हिसाब देने को तैयार नहीं थे। डर दिख रहा था, कायरता दिख रही थी और पता चल रहा था कि जिस तरह से उनके दो, मैंने कहा आप शराब घोटाले पे कहते थे मेरे मनीष सिसोदिया ईमानदार है, अंदर है, हमने नहीं भेजा, कोर्ट ने भेजा है अंदर, तो अंदर चले गए। हमने कहा कि आप सत्येंद्र जैन को ईमानदार बताते थे, हमने नहीं भेजा, कोर्ट ने अंदर भेजा, अंदर चले गए। अब अरविंद केजरीवाल जी इस घोटाले को लेकर, शराब में भी आपकी बात आ चुकी है और इस मकान में भी, राजमहल हो, शीश महल हो, रंग महल हो, पर राजा का एक महल है जहां राजा और रानी रहते हैं। उस, मैंने कहा राजा और रानी के साथ बच्चे भी रहते हैं, उसका पता चला बेड इटली से आया है, पता चला कर्टेन बाहर से आए हैं, पत्थर वियतनाम से आया है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब हम तीनों साथी मेंबर्स ने, सतीश जी ने, हमने और विशाखा जी ने कहा अच्छा सर हमें आने ही दीजिए, हम तो काउंसिल के साथी हैं, एक कप देख जाए उस पत्थर पे, हम भी पैर रख लें, देख ले ठंडक सी कैसी आती है वियतनाम के पत्थर की ठंडक। तो नहीं कहा। फिर हमने कहा, अरविंद केजरीवाल जी, विशाखा जी ने कहा कि अब पर्दा उठ गया है, भेद खुल गया है, ढोल फट गया है, इतना सुनना था, मीटिंग छोड़कर एज यूजुअल भाग गए। एजेंट जनता के जो आवाज है उसको पे ध्यान था और अरविंद केजरीवाल जी ने मीटिंग को आज डिस्टर्ब करके छोड़ के भाग गए। उसके बाद मीटिंग चली नहीं, थी क्या? हाँ चलिए, उसके बाद मीटिंग चली, लेकिन इसमें कोई सवाल ये है कि जो मीटिंग 2 घंटे चलती है, जो मीटिंग 2.5 घंटे चलती है, जिसमें आप डिस्कशन करते हैं, उसमें आप 40 मिनट